18 मई 1882 को लागू हुआ। लागू, इसमें प्रावधान क्या थे, इंपॉर्टेंट है, प्रावधान ध्यान रखना है आपको। तो पहला लिखिएगा, सबसे पहले गैर सरकारी सदस्यों का इसमें बहुमत होना था। ध्यान रखिएगा, गैर, क्योंकि पहले सरकारी लोगों का जो है उसमें रखा गया था, तो वो एक सरकारी तंत्र, एक सरकारी लोगों का जमघट बन के रह गया। तो इसने लॉर्ड रिपन का जो प्रस्ताव आया, गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो, सदस्यों का बहुमत, पहला प्रावधान है बहुमत। और किसी भी दशा में ध्यान रखना है, किसी भी दशा में जो सरकारी सदस्य हैं, सरकारी सदस्य हैं, उनकी संख्या जो है 1/3 से अधिक ना हो, 1/3 से अधिक ना हो। इस प्रकार जो गैर सरकारी हो वो क्या कितना हो, 2/3 हो, बाकी 1/3 जो है उनकी संख्या 1/3 से कम हो सरकारी सदस्यों की। तो ये पहला प्रावधान था जो लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव आया। अभी दूसरे बात करें, और ये जो दूसरा पॉइंट है, देखें ध्यान रखिए, गैर सरकारी सदस्य जिनका बहुमत होगा, ये किसके द्वारा, ये लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। गैर सरकारी सदस्य जो होंगे वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। मतलब ये नहीं है सरकार चुनेगी उनको लोग चुनेंगे, ध्यान रखना है। ये सब प्रावधान है। तीसरा जो प्रावधान ध्यान रखना है, जहां तक संभव होगा जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि ही बोर्ड का, कौन से बोर्ड का, स्थानीय निकाय के जो बोर्ड बनेंगे, जनप्रतिनिधि ही इसके अध्यक्ष बनेंगे। इसमें स्पष्ट नहीं कहा कि मतलब यही बनेंगे, जहां तक संभव है इसके अध्यक्ष बनेंगे, अध्यक्ष होंगे, ध्यान रखना। तो इसमें चौथा, पूरे देश में तालुका बोर्ड व जिला बोर्ड की स्थापना की बात इसमें कही थी। जिला बोर्ड की स्थापना की बात भी इस प्रस्ताव में रखी गई थी, ध्यान रखना है। अब इस प्रस्ताव में तालुका, ये जो तालुका जानते होंगे, तालुका या तहसील इसको बोली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन के जनक जो कहे जाते हैं भारत में, लॉर्ड रिपन कहे जाते हैं। इन्होंने तालुका और जिला बोर्डों की स्थापना की बात की थी, और ये जो तालुका या तहसील के जो हैं, इन्हीं को इकाई माना था। और इसमें अगर बात करें तो ग्राम स्तर पर इन्होंने कोई ऐसी स्वायत्त संस्थान या स्वायत्त इकाइयां स्थापित करने की इन्होंने कोई बात अपने प्रस्ताव में नहीं की थी। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट। बॉम्बे के और जो बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने इसका विरोध किया, और यह पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ। और ये जो गैर सरकारी सदस्यों की बात थी, गैर सरकारी अध्यक्ष बनाए जाने की बात थी, ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाई, और इसके जो बोर्ड के अध्यक्ष थे वो सरकारी लोग ही बने रहे। और अगर बात करें तो इस प्रस्ताव को, पहली बात, इस प्रस्ताव को बात करें तो भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना, प्रयास तो था, पूरी तरह से सफल नहीं था, लेकिन ध्यान रखिएगा, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर बात करें तो रिपन को क्या कहा जाता है, भारत में रिपन को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के जनक के रूप में भी माना जाता है। संस्थाओं के जनक पिता कहे जाते हैं।